Hello students, let's continue our chapter gravitation, which is chapter number 8, and our today's topic is escape velocity. Students, suppose ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। सपोज ये अर्थ है और मास अर्थ का हमने ले लिया एम ई, सही है। और कैपिटल आर इस अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज सपोज आर ई, सही है। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कितने मास का, स्मॉल एम मास का, ठीक है। टॉपिक क्या हम कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये देखो, सपोज मैंने अर्थ कंसीडर कर ली, सही है। और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, कितने मास का, स्मॉल एम मास का, समझ लो, ठीक है। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, और कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, यू इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, सो ये मूव कब कर सकता है, जब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी हो, है ना। विदाउट वेलोसिटी उस कभी भी ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब ये अर्थ पे प्रेजेंट था, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी प्रेजेंट थी इसके पास अर्थ पार्टिकल सिस्टम की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और जैसे ही अब हमने इसको थ्रो किया, तो अर्थ के सरफेस पे ही है ना, जब थ्रो कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट पे है ये, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास थ्रो करने पे, तो कितनी एनर्जी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाफ एम यू स्क्वायर इसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो जब ये अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, वो स्टेट को हम ले लेते हैं इनिशियल। कौन सा स्टेट ले लोगे, इनिशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, ठीक है। इनिशियल स्टेट क्या है कि हम अर्थ के ऊपर स्टैंडिंग पोजीशन में सपोज, ठीक है। और हमारे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी से, सही है। सो दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी एंड ड्यू टू दैट वेलोसिटी देयर इज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन दी ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रेजेंट है बॉडी में, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो उसके पास इनिशियल कौन सी एनर्जी है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना अभी, ठीक है। तो उसके पास इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर, समझ लो। अब ये ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोज सेकेंड केस लेते हैं हम कि ये सपोज हमारा अर्थ था, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट पहले अर्थ के सरफेस पे प्लेस था, सपोज ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया स्मॉल एम मास का, ठीक है। होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करते करते एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी मान लो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा, अभी अपनी जर्नी में किसी पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है। सपोज ए पॉइंट पे पहुंचा है, तो ये क्या था, रेडियस ऑफ अर्थ, सही है। अब अर्थ के सरफेस से ये ए पॉइंट कितनी हाइट पे है, सपोज एच हाइट पे, ठीक है। अर्थ के सरफेस से ये एम ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे। और जब ये ए पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मान लो कितनी वेलोसिटी है इसकी, वी। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, मान लो अर्थ के सरफेस से वो यहाँ तक जा रहा है, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पहुँचा नहीं है, अभी बीच की जर्नी है उसकी, बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने ए, तो अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ए पॉइंट पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी है पॉइंट के पे, इसके पास वी वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये स्टेट को हम ले लेते हैं फाइनल। तो इस स्टेट में भी इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस स्टेट में भी इसके पास क्या है, अभी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा है, अगेन रिपीटिंग, ऑब्जेक्ट अभी तक मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस ऑब्जेक्ट के पास, यानी फाइनल मतलब इस स्टेज, ये ए पॉइंट वाले को एक बार हमने क्या ले लिया, फाइनल
और जब अर्थ के ऊपर था तो अब कौन सी स्टेट ले ली थी हमने, इनिशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फॉर्मूला होता है उसका, तो माइनस जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर क्या होता है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस लेते हैं ना, तो अब ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, आर ई प्लस एच, है ना, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, आर ई प्लस एच डिस्टेंस पे है, सही है। उसके बाद देखो जब ये इस ए पॉइंट पे है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना तब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, सही है, अभी बट अब मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वी, तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, इनिशियल जो स्टेट ले रखी है उसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, ठीक है। तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि सम ऑफ टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल प्लस फाइनल टोटल एनर्जी ले लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर। फाइनल स्टेट कौन सी ले रखी है हमने, ए पॉइंट वाली, तो ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, सही है। ये इक्वेशन कहाँ से आई है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब ए पॉइंट पे पहुंचे है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर को एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ रखा हमने, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ रखो, और ये माइनस का जी एम ई एम ये इधर आ जाएगा, और ये एज इट इज हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर, और ये माइनस का था ना, ये प्लस का हो गया इधर आके, जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। तो देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसी वेलोसिटी से थ्रो करें, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी से थ्रो करें कि वो कभी भी अर्थ के सरफेस पे रिटर्न ना करे, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं कि वो कभी भी अर्थ के ऊपर रिटर्न ना करे, ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी को बोलते ही क्या है, एस्केप वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी if the object is thrown at the escape velocity object will never return to the earth, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। तो v की वैल्यू 0 कहाँ होगी, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0। ये तो हमें पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि स्टॉप कर जाता है ना, ये मैक्सिमम हाइट पे स्टॉप कर गया, फिर कैसी जर्नी स्टार्ट करेगा, ये डाउनवर्ड, सही है। कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, उसके पास वेलोसिटी थी यू इनिशियल, ठीक है, जैसे जैसे अपवर्ड जा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, बट वी की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे वी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हो कि ऑब्जेक्ट वापस ही ना आए, ठीक है, आप ये चाहते हो कि ऑब्जेक्ट कभी वापस ही ना आए, तो इसका मतलब v कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात को।
अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वो अपवर्ड में गया, ठीक है, और वो वापस आ गया, वापस आने का मतलब उसका एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई थी और फिर उसको रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी, फिर उसे रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी पड़ी थी, ठीक है। बट अगर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट कभी रिटर्न ही ना हो, तो क्या चाहोगे तुम कि ये v की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, ठीक है। या हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो, कभी भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। या तो v 0 ना हो, या क्या हो कि कभी भी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल 0 ना हो, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये टर्म देखो, इसमें कैपिटल जी पुट किया, मास ऑफ अर्थ पुट किया, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट पुट किया, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट किया, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमेशा कैसी वैल्यू दे रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में देखो हाफ एम वी स्क्वायर 0 कब बन सकता है, हाफ एम वी स्क्वायर 0 बन सकता है, वो इन दोनों वैल्यूज पे क्या करेगा, इन दोनों टर्म्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, इनकी वैल्यूज पुट कर आके यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, 0 से क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। या 0 भी आ जाए तो भी सही रहेगा कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में टर्म है, इसको सोल्व करके या तो 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है। लेस देन 0 नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। लेस देन 0 आया तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस साइन मिलके क्या बना देंगे, माइनस, और हाफ एम वी स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं हो सकता। दोबारा देखो कि हाफ एम वी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बनाना चाहते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर को क्या बनाना चाहते हो, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि तुम क्या चाहते हो कि v की वैल्यू कभी भी 0 ना हो, ठीक है। v 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। बट ये नहीं चाहते हम, उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर भेजना चाहते हैं कि उसको इतनी स्पीड से हम थ्रो करें कि वो कभी भी अर्थ पे रिटर्न ना करे, ठीक है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इस पूरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इसको 0 कौन बना सकता है, ये तो बना ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्योंकि हर h की वैल्यू पे ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, समझ रहे हो, ठीक है। ये टर्म देखो, इस टर्म को अगर हमने देखा तो ये या तो ये टर्म को सोल्व करके 0 आ जाए, या ये टर्म को सोल्व करके आनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तभी क्या होगा, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो ये नेगेटिव माइनस प्लस मिलके क्या बना देंगे, इस राइट हैंड साइड को नेगेटिव बना देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। फिर अगर नेगेटिव बना दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि मास की वैल्यू पुट करी और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं रहती, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि ये वैल्यू 0 ना हो, ये वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, तो ये वैल्यू 0 ना, कब कब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर या लेफ्ट हैंड साइड में हाफ एम बी स्क्वायर है, वो 0 के इक्वल कब नहीं होगा, जब हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाय आर, इसको सोल्व करके या तो 0 आ जाए या क्या है टर्म, ग्रेटर देन 0, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर ये टर्म को सोल्व करके क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हुई तो नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगी, और ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव, तो माइनस प्लस, ये वैल्यू भी वैसे भी छोटी है ना, ठीक है, तो माइनस प्लस मिलके क्या बना देंगे, नेगेटिव वैल्यू, जो हाफ एम वी स्क्वायर क्या कहता है कि ऑलवेज वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। 0 भी हो सकता है बट 0 हो गया तो ये रिटर्न हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर कितना होना चाहिए, और ये टर्म पूरी कितनी होनी चाहिए, या तो 0 के इक्वल, 0 आ जाएगा तब भी हाफ एम वी स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। या 0 से बड़ा आ जाएगा, ये प्लस प्लस मिलके पॉजिटिव वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इफ you want that half mv square should not be equals to 0,
ठीक है। अगर ये चाहते हो कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी जीरो ना हो तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हाफ एम यू स्क्वेयर, है ना, हाफ एम यू स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर। ये क्या था हाफ एम यू स्क्वेयर, हाफ एम यू स्क्वेयर इज काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं बुलाना चाहते तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है, या तो इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगर लेस हुई तो वो ऑलवेज क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पे रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो m से m कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे यू स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यू स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2gme बाई आर, और u को स्क्वेयर हटाओगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो या तो 2 इस फॉर्मूला के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और या इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम g की वैल्यू पता है हमें, एम ई मास ऑफ अर्थ ये भी पता है हमें, रेडियस ऑफ अर्थ की भी वैल्यू पता है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 11.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, u की वैल्यू सोल्व करेंगे कितनी आ रही है, 11.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, u की वैल्यू कितनी आ रही है सोल्व करके, 11.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 11.6 के इक्वल है या 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ के सरफेस पे रिटर्न नहीं करेगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, कई बुक्स में डिफरेंट मेथड भी दे रखा है इसको डिराइव करने का, तो आप वो भी कर सकते हो, अदरवाइज ये 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी आप कर सकते हो। थैंक यू।